नमस्कार साथियों, जनचेतना चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट गोल्डी ग्रोवर। विश्व मधुमेह दिवस, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे 14 नवंबर। नाम बहुत बड़ा है, बीमारी बहुत बड़ी है। काफ़ी लोगों को ये भी लगता है कि शुगर खाते हैं तो हमें शुगर हो जाती है। इस बात में कितनी सच्चाई है और ये डायबिटीज़ क्या असल में क्या है, इसके बारे में हम जानने के लिए पहुँचे हैं आज सिरसा के शुगर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर बजरंग गुप्ता जी के यहाँ। नाम नया नहीं है, काफ़ी परिचित हैं। आइए उन्हीं से आपको रूबरू करवाते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी, मैं डॉक्टर बजरंग गुप्ता, कंसल्टेंट फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट एट गुप्ता हॉस्पिटल सिरसा। सो जैसा कि आप सब जानते हैं 14 नवंबर वर्ल्ड डायबिटिक अवेयरनेस डे के रूप में मनाया जाता है और मैं आपके माध्यम से सिरसा वासियों में ये संदेश देना चाह रहा हूँ कि डायबिटीज़ बेसिकली क्या है, हमें उसके बारे में अवेयर होना बहुत ज़रूरी है और कुछ हद तक हम उससे बच सकते हैं। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो के माध्यम से ये चीज़ समझ सकते हैं और अपने आप को डायबिटीज़ से होने वाली कॉम्प्लिकेशन से बचा सकते हैं। तो डायबिटीज़ बेसिकली जिसको हम मधुमेह भी बोलते हैं, इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा शुगर लेवल है वो हमारे ब्लड में एक लिमिट से ज़्यादा जब हो जाए तो उसको हम डायबिटीज़ डिफ़ाइन करते हैं। इसका कुछ क्राइटेरिया है, जैसे कि खाली पेट का शुगर, एक नाश्ते के 2 घंटे बाद पोस्ट पेरिनियल शुगर, एक एवरेज शुगर होता है जिसको HbA1c बोलते हैं। अगर किसी पर्सन का खाली पेट का शुगर, फास्टिंग ब्लड शुगर 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है तो हम डायबिटीज़ की रेंज में आते हैं। अगर पोस्ट पेरिनियल ब्लड शुगर 200 से ज़्यादा है तो डायबिटीज़ की रेंज में आता है। और एक जो 3 महीने वाला है HbA1c अगर 6.5 से ज़्यादा आता है तो डायबिटीज़ की रेंज में आता है। तो बेसिकली अगर किसी बंदे को डायबिटीज़ के बारे में अपना डायग्नोस बनाना है तो हमें ये 3 टेस्टों की ज़रूरत होती है। डॉक्टर साहब, जब हम बाहर OPD कम्प्लेक्स के बाहर जब बैठे थे वेटिंग एरिया के अंदर, वहाँ एक माता जी थे, वो बता रहे थे कि उनकी 470 के करीब शुगर थी जब वो आपके पास आई थी और अभी वो काफ़ी कंट्रोल्ड है। तो क्या डॉक्टर साहब ये रिस्क फैक्टर जो होते हैं वो किन लोगों के अंदर ज़्यादा रहते हैं, ओल्ड एज में रहते हैं या? बेसिकली थोड़ा सा हमारी कंट्री में क्या इशूज़ है कि लोग डायबिटीज़ के बारे में अवेयर बहुत कम है, और दूसरा क्या है, डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है जो इसकी सिम्टम्स है कुछ लोगों में काफ़ी लेट आते हैं। जब वो पकड़ में आते हैं तो लोग 400-500 की रेंज में होते हैं। हमारे पास रूटीन में पेशेंट्स आते हैं। तो हमारे लिए सबसे पहला मैसेज तो लोगों को पता हो कि किन लोगों को चांसेस ज़्यादा है कि हाँ उनको डायबिटीज़ हो सकती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिस्क फैक्टर के बारे में। तो सबसे बड़ा जो रिस्क फैक्टर है फैमिली हिस्ट्री। जिन लोगों की फैमिलीज़ में मदर को, फादर को, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर्स को अगर डायबिटीज़ है तो वो लोग एक एक्स्ट्रा उनको चांसेस है कि उनको डायबिटीज़ होगी, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। दूसरा आता है फिजिकल इनएक्टिविटी। जिन लोगों का लाइफस्टाइल या जॉब प्रोफाइल ऐसा है जो ज़्यादातर बैठे रहते हैं, उन लोगों में चांसेस ज़्यादा है। तीसरा आता है हमारी एज। एक पर्टिकुलर एज लाइक 45 के बाद चांसेस ऑफ डायबिटीज़ बढ़ जाते हैं। चौथा जैसे कुछ लोगों में कुछ और बीमारियां जैसे हाई ब्लड प्रेशर है, डिसलिपिडीमिया जिसको हम कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होना बोलते हैं, अगर ये है तो भी चांसेस ज़्यादा है। एक ओबेसिटी जो हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा है, जो हमारे खाने पीने के सिस्टम की वजह से जिनका वेट बहुत ज़्यादा है उनमें भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं डायबिटीज़ के। तो अगर जिन लोगों में भी ये रिस्क फैक्टर है उनको अपना डायबिटीज़ का चेकअप ईयरली ज़रूर करवाना चाहिए। सर काफ़ी लोग हैं वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ है और कुछ प्री डायबिटीज़ भी एक टर्म जैसे कही जाती है। तो इनको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे अपने अगर दर्शक जानना चाहें तो? डायबिटीज़ वैसे तो कई टाइप से होती है, लेकिन अगर उसमें मेजॉरिटी की बात करें तो टाइप 1, टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। टाइप 1 क्या होता है कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ बोलते हैं। उसके अंदर जो हमारी बॉडी में पेनक्रियाज है वहाँ बीटा सेल्स होती है, उसका काम होता है इंसुलिन रिलीज़ करना। लगभग वो डिस्ट्रक्शन हो जाती है उसकी, तो वहाँ इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, तो इसलिए उसको इंसुलिन डिपेंडेंट बोलते हैं। इन मरीज़ों के अंदर हमारे ओरल टैबलेट्स काम नहीं करते और हमें इंसुलिन ही देना पड़ता है, और ये जो होती है यूजली यंग पेशेंट्स में होती है, बिलो 30 ईयर ऑफ एज में। दूसरी है टाइप 2 डायबिटीज़ जिसको हम इंसुलिन रेसिस्टेंट बोलते हैं। इसके अंदर बीटा सेल काम करती है लेकिन वो इंसुलिन बॉडी को यूज़ नहीं होता, वो रेसिस्टेंट होता है। तो इन केसेस के अंदर हमारे पास ओरल मेडिकेशंस विद इंसुलिन दोनों ऑप्शंस होता है। ये जो टाइप 2 डायबिटीज़ है ये यूजुअली ओल्ड एज पेशेंट्स में होती है, अबव 40 ईयर ऑफ एज। अगर आप मेजॉरिटी की बात करो तो ज़्यादातर पॉपुलेशन में टाइप 2 डायबिटीज़ मिलती है।
आजकल डॉक्टर साहब अगर हम देश की बात करते हैं तो 10% से ज़्यादा जो लोग हैं वो डायबिटीज़ के शिकार हैं। तो डॉक्टर साहब अगर मान लो कोई आम पर्सन भी है तो वो कैसे मतलब आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सिम्टम्स क्या क्या आएंगे मतलब वो शुगर से पीड़ित हो? अगर आप डाटाज की बात करो ना तो इंडिया नंबर 1 पे आता है डायबिटीज़ में, इसीलिए इंडिया को वर्ल्ड कैपिटल ऑफ डायबिटीज़ भी बोलते हैं। अगर आप स्टेट्स की बात करो तो 72 मिलियंस ऑफ पीपल आर इन्फेक्टेड विद डायबिटीज़ में। इट्स ए वेरी ह्यूज नंबर, और जो डे बाय डे बढ़ रहा है, जिसको हमें मतलब अवेयरनेस की कमी की वजह से ज़्यादा बढ़ रहा है। तो अगर आप सिम्टम्स की बात करो, कैसे पेशेंट अप्रोच करता है, किन कारणों की वजह से पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, तो जो भी नई डायबिटीज़ होती है ज़्यादातर उन लोगों में प्यास ज़्यादा लगना, पेशाब का बार बार आना, भूख ज़्यादा लगना, वज़न कम होना, आँखों का धुंधलापन होना, ये सब लक्षण हैं जिसकी वजह से पेशेंट्स यूजली हमारे पास आते हैं। जैसे सर मैं अभी बता रहा था कि बाहर वो माताजी बैठे थे जिनकी 470 के अराउंड शुगर थी, वो भी ये जिक्र कर रहे थे कि आप मेडिसिन के साथ साथ ना मैनेज करने के तरीके भी काफ़ी बताते हो, तो सर उसके लिए कोई स्पेशल टाइम देते हो? हाँ, उसका भी एक रीज़न है। जो डायबिटीज़ है ना, वो उसको हम, उसका जो वर्ड है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जो लाइफस्टाइल डिजीज़ बोलते हैं। लाइफस्टाइल का मतलब ये होता है कि इसका जो मेजॉरिटी ऑफ द रीज़न है वो हमारी लाइफ से रिलेटेड है, कि हम कैसे अपना मतलब दिन में क्या क्या एक्टिविटी करते हैं, क्या हम खाते पीते हैं। तो जो अगर आप इसकी मैनेजमेंट की बात करो, इसकी ट्रीटमेंट की बात करो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेडिसिन नहीं आती डायबिटीज़ को ठीक करने में। पहला हमारा काम है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन के अंदर जैसे कि सबसे ज़रूरी जो है फिजिकल एक्टिविटी, उसके अंदर हमारे पास कई तरीके से होता है। जैसे कि आप साइकिलिंग कर सकते हो, जॉगिंग कर सकते हो, योगा कर सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो। मोटा मोटी क्या होता है कि 30 से 40 मिनट डेली फिजिकल एक्टिविटी 5 पर डे फॉर 5 डेज इन ए वीक, द फर्स्ट स्टेप। उसके बाद आता है हमारा डाइट हैबिट। जैसे कि आप देख रहे हो आजकल फास्ट फूड का बहुत ज़्यादा है, तो ये जो इतने भी फास्ट फूड होते हैं ये सब हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट होती है, तो ये आपको शुगर को बढ़ाने के काम करती है। तो आपको ये सेलेक्ट करना है कि हमें एक्चुअल में खाना क्या है। हमें एज ए भूखा नहीं रहना है, मतलब डाइट कम करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन सिलेक्टेड डाइट लेने की ज़रूरत होती है, जिसके अंदर हाई प्रोटीन हो, लो कैलोरीज डाइट हो, लो फैट डाइट हो, अल्कोहल मिनिमम से मिनिमम हो, स्मोकिंग बिल्कुल भी नहीं हो, एक अच्छा अमाउंट में पानी लेना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारे फैक्टर्स है डाइट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। जिन लोगों में ये सब करने के बावजूद भी अगर शुगर ज़्यादा रहती है, तब वो लोग फिर उसमें जाते हैं मेडिसिन की रेंज में। हाँ जी। आखिरी सवाल सर, जहाँ से शुरुआत की थी, लोगों को लगता है मीठा खाने से शुगर होती है, इस बात में कितना इत्तेफाक रखते हैं? ये भी समहाउ ठीक है लोगों का सोचना, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप डायबिटिक नहीं हो तो एक जो अप्रोप्रिएट नॉर्मल अमाउंट ऑफ शुगर आप इनटेक ले रहे हो, तो उससे डायबिटीज़ के चांसेस नहीं बढ़ते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप डायबिटिक हो उसके बावजूद आपको अच्छे से परहेज़ करना ज़रूरी है, जिसके अंदर, क्योंकि वो आपको कंडीशंस को वर्स करेगा, शुगर लेवल आपका परसिस्टेंट हाई रखेगा। तो इसलिए अगर आप डायबिटीज़ के क्राइटेरिया में आते हैं तो आपको मीठा और फैटी फूड तो 100% अवॉइड करना पड़ेगा। और जो फ्रूट्स है लोगों के अंदर, जो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लोग बोलते हैं कि फ्रूट्स से कुछ नहीं होता, लेकिन फ्रूट्स की भी अगर बात करो, जैसे कि अगर वाटरमेलन है, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो डायबिटीज़ में खूब अच्छे से खाते हैं तरबूज, लेकिन वो बहुत बड़ी गलती है। तरबूज का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है बहुत ज़्यादा होता है। तो फ्रूट्स भी ऐसे सिलेक्टेड फ्रूट्स है जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स को लेने चाहिए। हर तरीके का फ्रूट नहीं यूज़ कर सकते। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ शुगर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बजरंग गुप्ता, जिन्होंने शुगर के बारे में काफ़ी विस्तार से आप लोगों सब लोगों को समझाया। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा ये ज़रूर बताएं, और किसी भी तरह की अगर आपको शुगर की कोई समस्या है, हार्ट के डॉक्टर तो हैं ही हैं, साथ में शुगर के भी स्पेशलिस्ट हैं, तो आपको किसी भी तरह की ऐसी कोई परेशानी लगती है, आप शुरुआती दौर के अंदर आप डॉक्टर के पास आ सकते हो और उनसे राय लेकर विचार विमर्श करके अपना इलाज समय पर शुरू कर सकते हो। हम आगे भी इसी तरह के अवेयरनेस कार्यक्रम आपके साथ लाते रहेंगे। आप बने रहिए जनचेतना चैनल के साथ।